हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x by 1 इज इक्वल टू y by alpha इज इक्वल टू z माइनस 5/1 इज 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज। तो अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं। तो ये जो लाइंस दी गई हैं, सबसे पहले इनको वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब होता ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन अपने को सिमेट्रिक फॉर्म में कुछ ऐसे दी गई है, x माइनस अल्फा बाई ए, वाई माइनस बीटा बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई सी। तो अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में दी गई है तो अल्फा बीटा गामा वो पॉइंट है जहां से स्ट्रेट लाइन पास होगी, ए बी सी गिवन स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दी है। तो अब अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को लिखा जाए तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स और फिर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब एक काम ही कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं लाइन L1 एंड इसको बोल देते हैं लाइन L2। तो अब होता है कि अगर दो लाइंस वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे दी गई हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस को इस फॉर्मूले से इवेलुएट किया जा सकता है। इनफैक्ट दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इस फॉर्मूले से इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो लाइन L1 के लिए जो A1 वेक्टर होगा, तो अगर A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाए तो A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलेंगे 1 2 एंड 3। सिमिलरली अगर इसके लिए B1 वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाए तो वो अपने को मिलेंगे 2 3 एंड 4। सिमिलरली अगर लाइन L2 के लिए A2 वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाएं तो वो अपने को मिल जाएंगे 0 0 एंड 5। सिमिलरली अगर B2 वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिखे जाएं तो वो अपने को 1 अल्फा एंड 1 मिलेंगे। तो अब इन दोनों ही लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब अपने को इवेलुएट करनी थी तो सबसे पहले B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ये इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये अपने को रिजल्टेंट देगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर B1 के कंपोनेंट्स दैट इज 2 3 एंड 4। फिर B2 के कंपोनेंट्स तो ये 1 अल्फा 1 मिल गया। तो अब अगर इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट आया आई कैप और फिर फर्दर मिलेगा 3 माइनस 4 अल्फा माइनस जे कैप 2 माइनस 4 फिर प्लस के कैप और यहाँ से मिल जाएगा 2 अल्फा माइनस 3 2 अल्फा माइनस 3। तो फर्दर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो मिल गया है आई कैप 3 माइनस 4 अल्फा। फिर यहाँ से अपने पास है माइनस 2 जे कैप, तो इसको लिख लिया प्लस का 2 जे कैप फिर प्लस के कैप टाइम्स 2 अल्फा माइनस 3। तो अब इस तरह से अपने पास B1 क्रॉस B2 ये वेक्टर आ चुका है। अब जैसे ही B1 क्रॉस B2 ये वेक्टर अपने पास है, फिर अपने को इवेलुएट करना था A2 माइनस A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 वेक्टर को अगर लिखा जाए तो इसके कंपोनेंट्स अपने को मिल जाएंगे A2 माइनस A1। तो 0 माइनस माइनस 1 तो ये आ गया अपने पास माइनस 1 एंड माइनस 2 देन 2। तो इस तरह से A2 माइनस A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स अपने पास ये देखने को मिले। अब अगर A2 माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ लिखा जाए तो ये अपने को मिल जाएंगे सबसे पहले A2 माइनस A1 के कंपोनेंट्स माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 एंड B1 क्रॉस B2 के कंपोनेंट्स 3 माइनस 4 अल्फा कॉमा 2 और 2 अल्फा माइनस 3। तो अब जैसे ही इनके डॉट प्रोडक्ट को इवेलुएट किया गया तो माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 4 अल्फा से हुआ तो ये मिला माइनस 3 प्लस 4 अल्फा देन माइनस 4 फिर प्लस 4 अल्फा माइनस 6। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट आया 8 अल्फा एंड माइनस 13। फिर अगर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इसको इवेलुएट किया जाए तो ये रिजल्टेंट देगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट विल बी 4 फिर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा फिर प्लस 22। अब जैसे ही इन सभी वैल्यूज को इस गिवन फॉर्मूले में पुट किया जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D विल बी mod of 8 alpha minus 13 divided by square root of 20 alpha square minus 36 alpha plus 22 इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस दी गई थी 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। फिर फर्दर एक काम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो जैसे स्क्वायर किया तो 8 अल्फा माइनस 13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा प्लस 22 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6।
फिर फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बनेगी दैट विल बी डबल 16 मीन्स 116 अल्फा स्क्वायर प्लस 348 अल्फा माइनस 464 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अल्फा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, अपने को करना ये था कि उन सभी का समेशन चाहिए। तो इफेक्टिवली बना ऐसा कि इस इक्वेशन में अपने को सम ऑफ रूट चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से मिल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ अल्फा दैट विल बी 348 डिवाइडेड बाई 116। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आया -3। तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स इनफैक्ट अल्फा की जो भी वैल्यूज मिलेंगी उनका सम अपने को मिला -3 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।